बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 सितंबर 2020। बच्चों, आज का लेक्चर हम सबक मलमा की नसर की रीडिंग करेंगे। तो इससे पहले हम मुसन्फ़ा के तारफ़ की तरफ आते हैं कि इनकी मुसन्फ़ा हाजरा मसरूर जो 1929 में पैदा हुई और 2012 में इनकी वफ़ात हुई। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहवर अली खान सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तलीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तलीम मुंतक़ा हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मैसर था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गई। कुछ अर्सा वो अहमद नजीम कासमी के साथ रसाला नकोश की दारत में शरीक रही। उनकी शादी मरूफ सहाफ़ी अहमद अली से हुई। ख़वातीन अफ़साना नगारों में हाजरा मसरूर ने खासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफ़सानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी मशरती उलझने हैं। मरूफ अफ़साना नगार नुकात मुमताज़ शरीन लिखती हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफ़साने हाजरा मसरूर के अलावा शायद किसी ने लिखे हैं। इनके मुतअद्दिद अफ़साने मजमूए हैं, शाये हो चुके हैं। मसलन चिरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमूआ भी शाया हो चुका है। हाजरा मसरूर के अफ़सानों का कुलिया सब अफ़साने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई। कराची में ही दफन है। अब आते हैं हम सबक की नसर की रीडिंग की तरफ। मलमा यानी ये सिनफ के लिहाज से अफसाना है और इसका मतलब है सोना चांदी चढ़ा हुआ, यानी दिखावा, बनावटी रख रखाव। वो रेलवे के टिकट के सामने शायद रेशमी बुरका में लिपटी खड़ी थी, पलटी हुई नकाब, कुछ मुजतब सी आंखें, मुझे अजीब सी अनोखी सी। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थी। इसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा कर उकता गई, बेजार हो गई। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन पर बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े थे। सैकड़ों यानी बहुत से लाशों की तरह पड़े थे, यानी किसी हरकत के बगैर सो रहे थे, जैसे इन सब का सफ़र करना ही ना था। वह ऐसे कुल्ली की तरह मुड़ी जो उसका हल्का फुल्का टिचिकेस और मुख्तसर बिस्तर सर पे रखे हुए था। कुल्ली अब तक टिकट घर नहीं खुला, यूँ गाड़ी हमेशा लेट रहे थे। कुली ने अपनी धुंधली सी तनहा आंख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी और जैसे उसकी दूसरी फोटो यूं आंख का धंसा हुआ पेवटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। धुंधली जो वादे साफ ना हो, बेमायगी यानी कमतरी। तो कहाँ बैठूं मैं? वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बिखेरी। यहीं बैठ जाओ। जहाँ ऐसे महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस यानी उम्दा सामान गरीब कुल्ली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। वो सोचकर इसका दिल बैठने लगा, घबराने लगा और खामोशी से नरीम तरीक यानी कम रोशन सी काली कलोटी काले रंग की सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का यानी कोई चरख चूं करते हुए यानी चरखे की आवाज़ पैदा करना, जक्के की यानी तांगे की मैली चमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ यानी गंदी सी रोशनी निकलकर सड़क पर रिंग रही थी। ऐसा ऐसा चलना। इसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई मेरा मीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान लड़की, बिल्कुल जक्के के बाद धुंधली लालटेन। अमीर कबीर यानी बहुत ज़्यादा अमीर, आज़ाद ख्याल यानी मॉडर्न, दर हकीकत असल में मिटे हुए यानी बदहाल ख़ानदान। रखे दिए तुम्हें स्वान इस जगह, कुली बोला। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे यानी सख्त बूटों की चरर चरर पैदा हुई। एक साया लजरता हुआ बढ़ने लगा, लजरता वह कामता हुआ। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहनी इसी तरफ आ रहा है। भारी ओवरकोट यानी लंबा अंग्रेजी कोट। लड़की समझी शायद टिकट लेने वाले आ रहे हैं। हजरत, वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी, यानी फौरन नौजवान टाई की गिरा कसता यानी गांड इस पर एक चुपती हुई नज़र डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। यानी नज़र गाड़ना दबा, गाड़ना नज़रें गाड़ना, नज़र डालना, नज़रें गाड़ देना। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीर ज़्यादा यानी मीर का बेटा। भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आया होगा, यानी तीसरे दर्जे का। फिर हम सामान रख के जाइए हैं, जाता हूँ। लड़की की खामोशी जलाकर बोला, नाराज़ होना, गुस्से होना। बको मत यानी बकवास मत करो, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूंगी। और ऊंची आवाज़ में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुली, तुम रोजाना इंटर क्लास विजिटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? विजिटिंग रूम यानी इंतज़ार का। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की कुल्ली से ही मुखातब थी। टिकट 2nd का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी इसी कुल्ली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई, यानी खामोशी में आ गई। कुल्ली, चलो, वो बड़े रोब से कहने लगी।
आगे आगे कुल्ली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। मुजोरी मेम साहब, मुजोरी यानी मजदूरी मेम साहब, कुल्ली ने उसकी चर्मी बटोरे से मुतासर होकर कहा, यानी चमड़े का बना हुआ। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो संगार मेज के सामने खड़ी जनवरी की कपास यानी सख्त सर्दी देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पूछ रही थी। पेशानी यानी माथा। कहा है यानी किस लिए? कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए, खामोश हो गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम? गाड़ी पर सामान भी रखवा देना, और देखो जैसी टिकट कर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर वो नारियल यानी गोल गंजा सर, और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी, यानी बेचैनी से टहलने लगी। सारे सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा बुलबुला रहा था। बुलबुला यानी बेकरार था। अजीब मुसीबत है, दिल्ली दिल में कहने लगी, ये कम वक्त मर्द ही हर मौके पर धमकते हैं, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अनोखी बात, शोशा अनोखी बात। अब इसे क्या मालूम कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है, यानी कुल सरमाया। अटैची के संदूक और हल्दान यानी बिस्तर बंद अच्छे ज़माने की यादगार है। चरमी बटुआ एक सहेली का तोहफा, ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत्म ही लामी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई इन्हें देखने चला जाता है तो अच्छा था, वरना यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावाजी और भतीजों का ख्याल इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना सा सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, यानी जमा करके रखे थे, 100 निकाल कर दिया। तुम वकील को साथ लेकर चली जाओ। वकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस ये इनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जहर मालूम होना अच्छा न लगना। जाने तो लड़कियों को क्या समझती हो? मैंने उनसे पूछा, क्या मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा? ये वकील को देखकर डर के मारे उगल देगा, यानी क्या कर देगा। आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, वो कैसे मज़े में तनहा सफ़र करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, बात अब तो इन्हें बिला मुआवजा एक दर्जन नौकरों के जर्मन में सफ़र करना चाहिए, यानी बिला मुआवजा, बगैर किसी शक के, बगैर जर्मन हजूम। क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए एक का ही खर्च सफ़र खर्च करना निकालना मुश्किल है। मुजाहिद यानी कहाँ? एक नन्हे मुजाहिद मुहाफ़िज़ चौकीदार के साथ, जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज होगी। फर्ज घंटों इनसे बहस की, तब कहीं जाकर वकील साहब के पहरे से निजात मिले, यानी गिबाने से। खांसी की खूं खूं से वो चूंकी, यानी खांसी के बाद से कंबल की गठड़ी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के बार जैसा सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था। वो अपनी ढीली डाली फ्राक तरशे यानी कटे हुए बाल और ट्रंक यानी संदूक पर रखे हुए हेर से कोई ऐसा ही बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह यानी चुभती हुई निगाह से इस सूखी मुंडी यानी सड़ी बुढ़िया पर नजर डाली, फिर दिल ही दिल में इस खुशक साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर यानी तालाब के पानी की तरह सख्त यानी ठहरा बुढ़िया की बजाय कोई समंदर किसी बेचैनी नौजवान लड़की यहाँ होती, जो इसके रेशमी स्याह बुरके में रखते हुए चेहरे को शक से देखती। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर इसके साथ होली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान उसे थर्ड क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया।